बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मसर चावल। ये साबुत मसर है और काले मसूर भी इसे कहा जाता है। एक पाव मैंने ले लिए और ये देखिए मैंने 3 कलियां ले ली हैं लहसुन की। बस ये जाएगा इसमें। कोई प्याज टमाटर अदरक मैंने नहीं डालना। मेरे तरीके से बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। इसमें नमक मिर्च देसी घी दूध खूब जाएगा। चले अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि दाल को मैंने अभी आपको दिखाने के लिए रखी थी, इसको मैंने अच्छी तरह धो लेना है। एक बाउल में डालेंगे। देसी ले लें, फार्मी दोनों होती है। मोटे वाले फार्मी होते हैं और बारीक वाले जो मसर होते हैं वो देसी होते हैं। आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। इनको अच्छी तरह आप साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इसे हमने 2-3 पानी धोना है। ये देखिए इस तरह अच्छी तरह हाथ से मसल के आप इसको धो लीजिए इस तरह। चलिए मैं अब इसका 2-3 पानी धो के चेंज करके लेकर आती हूँ। 2-3 पानी मैंने अच्छी तरह मसल के इसको धो लिया है। अब प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप मिट्टी की हंडिया में भी बना सकते हैं। तो इसको मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी। आजकल गैस का मसला है तो जल्दी से खाना बनाना होता है, इसलिए मैंने आजकल मिट्टी की हंडिया का इस्तेमाल कम किया हुआ है, क्योंकि उस पर ज़्यादा टाइम लगता है और हल्की आंच पे खाना पकता रहता है। जायका तो आता है। तो अब मसले तो सारे साथ ही हैं। इसमें हम 1 लीटर पानी डालेंगे। 1 लीटर पानी के बाद मैंने इसमें मिर्च मसाले डालने हैं। नमक हस्बे जायका या 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, और सुरख मिर्च है फुल भर के 1 टीस्पून, क्योंकि 1 पाव दाल है। इससे ज़्यादा हमने मसाले नहीं डालने। प्रेशर को करूँगी बंद। 20 मिनट विसल चलेगी। तो मैंने आग हल्की रखनी है, लेकिन इसको 20 मिनट प्रेशर को चलाना है ताकि दाल अच्छी तरह गल जाए। चलें अब जब गल जाएगी स्टीम निकाल के खोल के प्रेशर आपको फिर दिखाएंगे। 10 मिनट पूरे विसल चली थी, फिर मैंने स्टीम निकाल के तो इसे खोल लिया। और ये देखें अभी भी पकाई हो रही है और कितनी मुलायम हो गई है दाल। अब इसके ज़रा जो मोटे मोटे दाने इस तरह हम किनारे पे करके इनको मैश कर लेंगे। अभी ये तैयार नहीं हुई, अभी इसकी पकाई होगी। अब इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 2 कप दूध और इसे पकने देंगे। दूध डाल के भी हमने इसको अच्छी तरह पकाना है। कुछ लोग कहते हैं मसर गर्म होते हैं, लेकिन ये जो उनसे मसर हैं जब दूध डाल देते हैं तो ये ठंडे हो जाते हैं। दही नहीं डालनी, आपने दूध ही डालना है। इसको आप पकने देंगे। पक के ये जितनी हमें गाढ़ी चाहिए वो तैयार हो जाएगी। फिर हम तड़का तैयार करेंगे। जब तक ये पकती रहेगी हम चावल बॉईल कर लेते हैं। पानी मैंने पकने के लिए रख दिया था। पानी जोश आ रहे हैं और 1 घंटा हो गया मैंने चावल भिगोए हुए हैं 2 गिलास। पकते हुए पानी में चावल डालेंगे। सब लोगों को आता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा खिले खिले चावल बनते, इसलिए मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। चावल डाल के बस एक बार आप अच्छी तरह इसको चम्मच चला दें। और आप चम्मच नहीं चलाना। ये भी चावलों पे ज़्यादा चम्मच में भी चलाएं तो ये भी टूट जाते हैं। तो इसलिए अब इन्हें पकने देंगे। जब खोलना शुरू होंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इन्हें हमने कितनी कनी रह जाएंगे तो इनकी ये पानी ऊपर से पीछे उतारनी है। 3 से 4 मिनट लगे इस तरह चावल खोलने में। ये देखें अब मैंने चम्मच आपके सामने ही टच किया, मैंने कुछ भी नहीं किया था। और इस तरह जब चावल ऊपर आना शुरू हो जाएं तो फिर आप चेक करें। जब आपके 1 कनी रह जाएंगे तो फिर आपने इसकी ये पानी पीछे उतार देने। चलें बस अब मैं इसका पानी निकाल के लेकर आती हूँ और इसे दम लगाती हूँ। चावलों का पानी निकाल लिया, चमचा नहीं लगाना इसको। अब इसको हम देसी घी लगाएंगे। बगैर सिरके बगैर लेमन के हमारे वाइट और खिले खिले चावल तैयार होंगे। ये देखें ये मैंने अपने चावलों के हिसाब से देसी घी लगा लिया है। और इसको भी अब चम्मच नहीं लगाना, टॉस करना है इस तरह। चलिए चावलों को दम लगाते हैं और दाल की तरफ वापस जाते हैं। दूध में पकाई होते हैं इसे 10-15 मिनट हो गए हैं। मीडियम आंच पे मैंने इसे खूब पकने दिया। और जितनी गाढ़ी आप रखना चाहते हैं मैं इतनी ही गाढ़ी रखूंगी और इसे बोल में निकाल लूंगी।
बोल में निकाल के बोल के ऊपर हमने तड़का लगाना है, इससे हमने प्रेशर में तड़का नहीं लगाना। तो ये मैं निकाल के तो तड़का तैयार करती हूँ। मुझे बस इतनी गाढ़ी ही ये चाहिए। तड़का बनाने के लिए एक पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसमें मैं डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। बस इतना ऑयल डालेंगे, बकाया हम देसी घी या मक्खन भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने 3 कलियां लहसुन की लेके इन्हें बारीक काट लिया है। लहसुन आप इसमें जितना चाहे डालें, मज़ा ही आएगा और लहसुन का तड़का ही इसमें मज़े का लगता है। अभी ऑयल गर्म हो रहा है, अगर मैं डायरेक्ट मक्खन या घी डाल देती तो वो जल जाना था, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। बचत भी हो जाती है और जायके में भी कोई फ़र्क नहीं आता, देसी घी का ही जायका आता है। तो चलें, ये देखें, ये ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल गर्म होगा तो इसमें मैं डाल दूंगी ये लहसुन की कलियां बारीक काट ली है मैंने। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं अपनी दाल के हिसाब से इसमें डाल रही हूँ लहसुन। और इसे फ्राई होने देंगे, इसको काला भी नहीं करना और कच्चा भी नहीं रखना, गोल्डन कलर आने तक मैंने इसे फ्राई करना है। आपके सामने ही मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा चूल्हा तेज करूँगी। ये देखिए, पकाए हिलाती हूँ इसलिए कि एक जैसा गोल्डन कलर आए, कोई डार्क कोई लाइट या कोई कच्चा ना रह जाए। लहसुन लहसुन खाने का ये तड़के वाला बहुत अच्छा तरीका है। ये देखें, गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। जब इस तरह का गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए, फिर इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मक्खन या 2 चम्मच देसी घी के। तो मैं ये घर का बना हुआ देसी घी डाल रही हूँ, एक, क्योंकि मैंने दाल 1 पाव पकाई है और आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए, अब घी डाल दिया, इसका जायका, खुशबू सब कुछ बरकरार रहेगी। और अब इसे मैंने ये गोल्डन कलर आने तक सारे को घी में भी पकने देंगे, साथ ऑयल तो इसमें है ही है। ये गोल्डन कलर आ रहा है। कच्चा लहसुन भी अच्छा नहीं लगता और जला हुआ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये सर पे खड़े रह के ही हमें तड़का लगाना पड़ता है। इसको छोड़ के हम जा नहीं सकते अंदर बाहर कहीं भी। ये देखिए, तड़का तैयार हो गया है, गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसको हिला के ये दाल के ऊपर इस तरह सारा फैला के डालूंगी। बॉल में डालें तो इसी तरह इसके ऊपर इसकी रौनक लगी रहती है कि ऊपर लहसुन हमने डाला हुआ है। ये दाल तैयार हो गई। अब चावल भी मैं डिश आउट करके दोनों चीज़ों का फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, धुआं निकलते हुए लंबे लंबे खिले खिले चावल भी तैयार हो गए हैं और मैंने दाल को भी तड़का लगा के रेडी कर लिया है। तो आप जब हल्का फुल्का कुछ खाने को दिल करे तो इस तरीके से दाल बनाइएगा, दूध डाल के, मज़ेदार, और टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि जैसे हमने भर भर के प्यालियाँ क्रीम की डाली हैं। बहुत मज़ेदार मसर चावल तैयार हो गए हैं। बनाए, इंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।